हेलो नमस्कार साथियों। शारीरिक शिक्षक भर्ती 2026 के एग्ज़ाम की घोषणा हो चुकी है। अब आपके पास समय बहुत कम है, यानी कम समय के अंदर आपको सिलेबस की रणनीति किस प्रकार से तैयार करनी है। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं शारीरिक शिक्षक के, जो शारीरिक शिक्षक के पिछले एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम के अंदर कौन सी यूनिट से यानी पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, दोनों में से कौन कौन सी यूनिट से कहां कहां से प्रश्न पूछे गए हैं। और 2026 के अंदर जो एग्जाम होने वाला है 13 सितंबर को, उसकी आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या मास्टर प्लान रहेगा जो आपको सीधा सीधा सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल से उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलती रहती है। चलिए डिटेल से बात करते हैं आज की वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं पीटीआई भर्ती की तैयारी कैसे करें। आप सबके मन में आएगा कि सर पीटीआई की तैयारी कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो 2018 वाली भर्ती के अंदर उनका सिलेक्शन हो जाता है और बहुत सारे साथियों का 18 वाली के अंदर सिलेक्शन नहीं होता है। उनका सिलेक्शन होता है 2022 वाली में, और 2022 वाली में भी नहीं होता है। तो 2026 के अंदर उनका स्वागत है, 2026 के अंदर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए आपको एक रणनीति तरीके से बनानी होगी, आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। हार्ड वर्क करने से कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। पहले हार्ड वर्क को इम्पोर्टेंस थी, लेकिन आज का जो समय है वो किस पर इम्पोर्टेंस है। आज के समय के अंदर यदि मैं बात करूं तो आपकी स्मार्ट स्टडी ही आपको सफलता दिला सकती है। स्मार्ट स्टडी ही क्या कर सकती है, सफलता दिला सकती है। आपने कठोर परिश्रम कितना ही कर लिया हो, आपने 10-10 घंटे 20-20 घंटे लगा लगा कर पूरा थ्योरिकल पढ़ के छोड़ दिया, और इतना पढ़ लिया कि वो उसका एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं है ना। जो टॉपिक टू टॉपिक यदि आप पढ़ोगे, टॉपिक टू टॉपिक यदि आप पढ़ोगे, उसको ही स्मार्ट स्टडी कहते हैं भाई, है ना। जो एग्जामिनर क्या पूछ सकता है और उस सारांश, उसका सारांश क्या है, यानी आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, उस पैराग्राफ का सारांश क्या है, उसमें वो क्या पूछना चाहता है, यदि वही बात आप पढ़े तो उसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं, और वो आपको सफलता की ओर लेकर जाएगी। कठोर परिश्रम के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए भी आपकी निरंतरता होना जरूरी है, यानी आप रोजाना क्या करना है भाई, रोजाना 5 से 6 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है भाई। ये आपकी यदि कंटिन्यूटी बन जाती है, निरंतरता बन जाती है, तो आपको सफलता से रोकने वाला कोई नहीं। क्योंकि यदि आपकी निरंतरता है और आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, आप में निरंतरता है, तो आप यकीनन सफलता की ओर है। और देखिए यदि मैं बात करूं अपने एग्जाम की, तो 13 सितंबर 2026 को पीटीआई का एग्जाम होने वाला है। आप सभी को पता है बहुत कम समय अपने पास रहा है। पीटीआई के अंदर अपने 2 एग्जाम होते हैं, दोनों के अंदर विस्तार से चर्चा करूंगा। पेपर फर्स्ट, जिसके अंदर देखिए 100 प्रश्न आपके आएंगे भाई, 100 प्रश्न आपके आने वाले हैं, और 200 अंकों का रहेगा भाई। कितने अंकों का, 200 अंकों का रहने वाला है। यानी फर्स्ट पेपर आपका कितने का रहेगा, 200 अंक का रहेगा भाई, ठीक है ना, 200 अंक का रहेगा। और ये फर्स्ट पेपर जो आपको बता दिया जाए, तो फर्स्ट पेपर हमेशा क्वालिफाई ही रहता है। पिछली भर्तियों को उठाकर देख लीजिए, जिस बंदे ने फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर दिया, यानी फर्स्ट पेपर के अंदर 40% लेके आ गया, उसका सिलेक्शन हुआ है। सेकंड पेपर मेरिट बनाता है, और फर्स्ट पेपर आपकी क्या, क्वालिफाई करवाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट पेपर को भी ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है, ताकि आप सिलेक्शन से वंचित नहीं रह जाए। मेरे बहुत सारे जानकार हैं, बहुत सारे साथी हैं, जिनके फर्स्ट पेपर के अंदर 1 या 2 नंबर से वो 2022 वाली भर्ती के अंदर चूक जाते हैं फर्स्ट पेपर के अंदर, लेकिन सेकंड पेपर के अंदर उनके 100 प्रश्न सही है, यानी 200 नंबर उनके ओनली फॉर सेकंड पेपर से बन रहे हैं। लेकिन क्या करे जब फर्स्ट पेपर ही क्वालिफाई नहीं हुआ हो।
इसलिए आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपरों पर ध्यान देना है। उसके बाद यदि मैं बात करूं खेल प्रमाण पत्र की और सेकंड पेपर की आगे अपने डिटेल से बात करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको आगे ही समझाऊंगा। साथ में खेल सर्टिफिकेट की बात करें तो खेल के आपको 40 अंक मिलेंगे भाई। कितने 40 अंक? वो तो आपने अर्जित कर लिए हैं। अब आपकी जो मेरिट बनाने वाला मामला है, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों ही मेरिट बनाएंगे। तो आपने जो 40% है दोनों पेपरों में 40% लाना अनिवार्य है। 40 अंक तो आपको खेल के मिल जाएंगे। अब देखिए ये आपको क्या ध्यान में रखना, पहले पेपर के अंदर आपके 200 नंबर का रहेगा, दूसरे के अंदर 260 नंबर का, और इसके अंदर 40 नंबर खेल के ऐड कर दो तो पूरा का पूरा 500 नंबर की मेरिट बनेगी भाई। 500 नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा, 500 नंबर से आपको मेरिट बनेगी और इसमें ही जो अच्छे नंबर लेके आएगा उसका सिलेक्शन होगा भाई। और 40 नंबर यदि आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 460 में से अच्छे लेके आइए और इन सभी को मिलाकर मेरिट बनने वाली है। यानी आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और 40 नंबर जोड़ के टोटल 500 नंबर बनेंगे और उन सब की आपकी मेरिट बनने वाली है। अब देखिए सेकंड पेपर की मैंने आपको कहा था मैं विस्तार से चर्चा करूंगा सेकंड पेपर की, क्योंकि सेकंड पेपर अपना मेरिट बनाने वाला पेपर है और फर्स्ट पेपर क्वालिफाई पेपर है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड पेपर की यदि मैं बात करूं तो अपने 8 यूनिटों के अंदर इसको विभाजित किया गया है। कितनी यूनिट के अंदर है? 8 यूनिट के अंदर विभाजित किया गया है और इसके अंदर 130 प्रश्न आते हैं भाई। कितने प्रश्न आते हैं? 130 प्रश्न आपके यहाँ पर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, अलग अलग से डिवाइडेशन किया गया है। यानी पहली यूनिट कितने नंबर की है, दूसरी यूनिट कितने नंबर की है, तीसरी यूनिट कितने नंबर की है, चौथी यूनिट कितने नंबर की। तो इसके अंदर पूरा का पूरा अलग अलग से डिटेल से बताया गया है। ठीक है, तो यहां पर आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 260 नंबर की आपकी टोटल ये यूनिट रहने वाली है। 130 आपके प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी इसके अंदर रहेगी। अब देखिए पीटीआई भर्ती के अंदर योग्यता की बात करूं, सेकंड पेपर की आगे अपन चर्चा करेंगे कि कौन सी यूनिट से कितने अंक आए हैं। फर्स्ट पेपर की भी चर्चा करेंगे कि पिछली भर्तियों के अंदर कहां से अंक लेके आए हैं, ज़्यादा अंक आए हैं और आपके कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने के बाद आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इन सब में डिटेल से चर्चा करेंगे, चिंता मत करिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए, अपने इसमें एकदम डिटेल से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। अब देखिए पीटीआई भर्ती के अंदर योग्यता की यदि मैं बात करूं तो आपकी योग्यता क्या रहेगी। यहाँ पर योग्यता की बात आती है तो थर्ड ग्रेड की जब अपन बात करते हैं, थर्ड ग्रेड शारीरिक शिक्षक की, थर्ड ग्रेड शारीरिक शिक्षक की बात करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपके पास क्या होनी चाहिए भाई? ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सीपीएड, डीपीएड, ये सीपीएड पहले होती थी, डीपीएड 12वीं, ये सीपीएड और डीपीएड ये किसके बाद होती है? 12वीं के बाद होती है भाई, 12वीं के बाद होती है। इसमें ग्रेजुएशन की आवश्यकता नहीं है यदि आपने डीपीएड सीपीएड कर रखी है। उसके बाद आपकी आती है बीपीएड। बीपीएड वाले थर्ड ग्रेड का एग्जाम भी दे सकते हैं। यानी थर्ड ग्रेड के लिए इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन के बाद बीपीएड होती है और उससे पहले सीपीएड और डीपीएड यदि आपने कर रखी है तो आप थर्ड ग्रेड शारीरिक शिक्षक बन सकते हैं। उसके बाद सेकंड ग्रेड वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, इसके अंतर्गत आपको ग्रेजुएशन के बाद जो डिग्री होती है बीपीएड, यानी बीपीएड यदि आपने कर रखी है तो आप वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक बन सकते हैं। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक ग्रेजुएशन करने के बाद ही बीपीएड होती है। तो यहाँ पर डीपीएड और सीपीएड का नहीं लिखा हुआ क्योंकि वो थर्ड ग्रेड के लिए है। फिर अपन बात आते हैं फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की। स्कूल व्याख्याता के लिए ग्रेजुएशन, बीपीएड, बीपीएड होने के बाद ही आपकी एमपीएड होगी भाई। ठीक है ना, बीपीएड होने के बाद ही मास्टर डिग्री आपकी होगी। मास्टर डिग्री करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? स्कूल व्याख्याता की भर्ती देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक समस्या आएगी कि सर अभी हमारी बीपीएड चल रही है रनिंग के अंदर, या हमारी एमपीएड अभी चल रही है रनिंग के अंदर, अभी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती की घोषणा हो चुकी है, फर्स्ट ग्रेड भर्ती की घोषणा हो चुकी है, थर्ड ग्रेड के एग्जाम की घोषणा हो चुकी है। तो अब बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल रहता है कि क्या सर हम इस भर्ती के अंदर बैठ सकते हैं, क्या हम इस भर्ती के अंदर एग्जाम दे सकते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं
कि इस भर्ती के अंदर आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह रहेगी कि जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे, यानी जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे उस दिन आपका फाइनल का रिजल्ट एक दिन पहले आ जाना चाहिए। मान लीजिए 13 सितंबर को आपका एग्जाम है, 13 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो 13 सितंबर यानी 12 सितंबर को आपका बीपीएड का फाइनल का रिजल्ट आ जाना चाहिए। यदि 12 सितंबर को आपका बीपीएड फाइनल का रिजल्ट आ जाता है तो आप इस भर्ती के लिए पेपर दे सकते हैं और इस भर्ती में आप ज्वाइनिंग भी ले सकते हैं। यदि आपका रिजल्ट है जो 13 की बजाय 14 को आता है और पेपर आपका 13 को है, तो आप इस भर्ती से पेपर नहीं दे सकते। इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि पेपर आप बैठ सकते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका रिजल्ट इससे पहले आया हुआ होना ठीक है। अब देखिए, और खेल योग्यता की बात करें भी, खेल योग्यता इसमें नील नील कोई नहीं लिखा हुआ है। देखिए, खेल योग्यता की यदि आपने बीपीएड डीपीएड कहीं से भी कर ली हो, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटियां जो डीपीएड बिना खेल सर्टिफिकेट भी करवा देती है या कर लेते हैं ओपन सर्टिफिकेट से, या किसी के माध्यम से भी आपने बीपीएड कर ली या बीपीई आपके पास थी आपने बीपीएड कर ली, तो क्या आप पीटीए के एग्जाम के अंदर बैठ सकते हैं? बिना खेल सर्टिफिकेट के भी बैठ सकते हैं। फिर आपके समस्या सामने एक और समस्या आएगी, वो समस्या ये रहेगी कि बाकी तो मेरिट बनाएंगे 500 में से, बाकी मेरिट कितने बनाएंगे 500 में से, और आप कितने में से मेरिट बनाओगे भाई 60 में से, 460 में से। आपको 460 में से मेरिट लेके आनी पड़ेगी और आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आपके पास खेल सर्टिफिकेट के नंबर 0 हैं तो आप 460 में से अंक लेके आने पड़ेंगे। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो खेल सर्टिफिकेट उनके पास 0 नंबर का है, लेकिन उन्होंने खेल और पढ़ाई से उन्होंने 460 में से अच्छे अंक लाकर पीटीआई बने हैं, शारीरिक शिक्षक बने हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत होकर तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहां पर मैंने लाइन लिख रखी है कि परीक्षा में बैठने से पहले आपका अंतिम वर्ष का रिजल्ट आ जाना चाहिए। परीक्षा में बैठने से पहले यानी एक दिन पहले आपका अंतिम जो फाइनल ईयर है उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, अंतिम वर्ष का रिजल्ट आ जाना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको ये योग्यता सारी क्लियर हो गई होगी, आपके जो भी सवाल थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, फर्स्ट पेपर की जब अपन बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर को अपन भूल नहीं सकते, फर्स्ट पेपर भी अपने लिए इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना सेकंड पेपर। शारीरिक शिक्षक सेकंड पेपर को तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में आते ही समस्या क्रिएट हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट पेपर 40% लाने में ही दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए फर्स्ट पेपर को भी आपको ध्यान में रखना है। पेपर पीटीआई पेपर फर्स्ट की यदि मैं बात करूं 2018 वाली भर्ती के अंदर 22 अंक यहां से मिले हैं भाई। कितने? 22 अंक यहां से मिले हैं। 2022 वाली भर्ती की यदि मैं बात करूं, 2022 में जो थर्ड ग्रेड हुई थी उसमें 30 अंक मिले हैं, यानी 15% यहीं से आए हैं भाई। 2022 की थर्ड ग्रेड की सेकंड ग्रेड की बात करें तो 12 नंबर यहां पर मिले हैं। और भूगोल की यदि मैं बात करूं तो 22 अंक, और 2022 थर्ड ग्रेड के अंदर 24, और 2022 के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर भी 22 अंक यहां पर मिले हैं। इतिहास की बात करें तो इतिहास के देखिए 26 अंक मिले हैं भाई यहां पर। 2018 वाली भर्ती के अंदर 26 अंक आए हैं इतिहास से भी, और 2022 के अंदर जो थर्ड ग्रेड हुई थी वो 18 अंक आए हैं। 2022 के अंदर सेकंड ग्रेड हुई थी उसके अंदर 28 अंकों की हिस्ट्री आई है भी, इतिहास पूछी गई है 28 अंकों की। यहाँ पर आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन से टॉपिक हमारे क्लियर हो गए और किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप यहाँ पर देखिए, मनोविज्ञान के अंदर दोनों के अंदर जो भी भर्तियां हुई है ना, सब में 40-40% की मनोविज्ञान पूछी गई है भाई। अपने फर्स्ट पेपर के अंदर मनोविज्ञान 40 अंकों की है ना, 40 अंकों की मनोविज्ञान है, यानी 20 प्रश्न मनोविज्ञान के आए ही आए हैं। फर्स्ट पेपर के अंदर 20 प्रश्न मनोविज्ञान से आए हैं अभी। अब देखिए, भारतीय संविधान 20 प्रश्न आए हैं, यानी 40 अंक हो गए भाई, है ना। और
सेकंड पेपर के अंदर, अपनी जो सेकंड पेपर है उसके अंदर भी 20 नंबर की साइकोलॉजी है, यानी टोटल 60 नंबर की साइकोलॉजी रहने वाली है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को मिलाकर 60 नंबर की आपकी साइकोलॉजी रहेगी भाई। अब यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की बात करें तो 34 नंबर, 38 और 46 सेकंड ग्रेड के अंदर तो खूब सारे प्रश्न आए हैं। उसके साथ विश्व और भारत के भूगोल की बात करें तो 28, 30, 28, और राजस्थान की बात करें, राजस्थान के जो करंट की बात करें तो 28, 20, 24 अंक यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ये अच्छा खासा रेशो है। यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको किसके ज्यादा तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक आपका बहुत बढ़िया है और दूसरे टॉपिक को आप टच ही नहीं करो, अनटच रह जाए, वहां से प्रश्न आ जाएंगे तो आपकी सीटी विटी गुल हो जाएगी। इसलिए आपको सभी टॉपिक्स को पढ़ना जरूर है, सभी टॉपिक्स को क्लियर करना जरूर है। कुछ टॉपिक पर आपकी पकड़ अच्छी हो सकती है, कुछ पर कम हो सकती है, लेकिन यही आपको क्वालिफाई करने वाले हैं। फर्स्ट पेपर का हो गया। सेकंड पेपर की यदि मैं बात करूं तो सेकंड पेपर 2018, 2022, 2022 फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी फुटबॉल कोच, आरपीएससी हॉकी कोच, आरपीएससी खो खो कोच, रेसलिंग कोच, जिम्नास्टिक कोच, इन सब की भर्तियों के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी यूनिट से कितने कितने प्रश्न आए हुए। ये एनालाइज करके लेके आए आपके लिए, ताकि आप और जोश से, जुनून के साथ जुड़ सकें फिजिकल एजुकेशन के साथ और अपनी तैयारी करके आने वाली 2026 की भर्ती के अंदर सिलेक्शन कंफर्म करवा लें। यहाँ पर देखिए, यदि मैं प्रथम जो अपनी यूनिट है शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान है, वहां से यदि किन्सोलॉजी के भी प्रश्न पूछे गए हैं, बायोमैकेनिक्स के भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सबको मिलाकर देखिए 2018 वाली में 14 प्रश्न आए हैं, थर्ड ग्रेड 2022 के अंदर 14 प्रश्न आए हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर 18 प्रश्न पूछे गए हैं, और जो कोच की भर्ती फुटबॉल उसमें भी 12 प्रश्न पूछे गए हैं, हॉकी के अंदर 11 प्रश्न आए हैं, खो खो के अंदर 10 प्रश्न आए हैं, रेसलिंग के अंदर 11 प्रश्न आए हैं, और जिम्नास्टिक के अंदर 12 प्रश्न आए हैं। यहाँ से आपको रेशो पता चलता है कि कौन कौन सी भर्ती से कहाँ से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, पीवाईक्यू की बुक लाकर आप उसकी तैयारी जरूर करिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि पीछे के जो प्रश्न है वो किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। यदि आपने थ्योरी पढ़ रखी है, कहीं से भी आप कोचिंग कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पीवाईक्यू पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जामिनर का माइंडसेट पता चलेगा कि वो किस प्रकार के क्वेश्चन डाल रहे हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन आपने डाले होंगे तो वो तो मिलान करने वाले क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे ऐसे डीपली क्वेश्चन डाल रखे हैं ना। तो आप क्वेश्चन जब देखोगे तो आपको उसके लेवल का पता चलेगा और आपको अपनी तैयारी का भी पता चलेगा कि मेरी तैयारी किस लेवल तक है। यहाँ पर देखिए दूसरी यूनिट के अंदर 18, 18, 23, तो यहाँ पर दूसरी यूनिट भी इंपॉर्टेंस है, और यहाँ पर 8वीं यूनिट भी इंपॉर्टेंस है। 7वीं यूनिट से भी रेशो अच्छा रहता है। देखिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं 17 प्रश्न आए हुए हैं भाई, है ना। 17 प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं। ये संख्या प्रश्नों की है, अंक इसके दुगने हो गए, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो छठी यूनिट है उसमें भी 8 प्रश्न आए हुए हैं, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो 12 प्रश्न आए हुए हैं, यानी 24 नंबर सीधा सीधा। तो इसी के साथ यहाँ पर मनोविज्ञान शिक्षा और खेल मनोविज्ञान के 8 प्रश्न आए हैं भी यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2022 वाली भर्ती में भी 8 प्रश्न आए हैं, और 2000 फर्स्ट ग्रेड के अंदर 16 प्रश्न पूछे गए हैं भाई। फर्स्ट ग्रेड के अंदर कितने? 16 प्रश्न पूछे गए हैं। और आपके करंट के भी आएंगे भी, करंट के भी आएंगे। करंट के लगभग 18 वाली भर्ती में भी 24% के समथिंग जो खेल से, विशिष्ट खेलों से जुड़े हुए और करंट से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए हैं। और थर्ड ग्रेड के अंदर भी आप देख सकते हैं 2022 वाली के अंदर भी करंट के प्रश्न पूछे गए हैं, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी प्रश्न आए हैं। एक्स्ट्रा प्रश्न 5 प्रश्न आए हैं जो करंट के हैं, बाकी सब्जेक्ट से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे गए हैं डीपली। यहाँ पर आप सबका एनालाइज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको फुटबॉल के अंदर 55 फुटबॉल के देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कोच की भर्ती है तो खेल से जुड़े हुए प्रश्न इनसे ज्यादा पूछे जाते हैं इस भर्ती के अंदर। यहाँ पर आप डिटेल से देख सकते हैं कौन कौन सी भर्ती के अंदर किसके कितने अंक आए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर आरपीसी ने जो सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाया था, उस एग्जाम को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 17, 15, 22, 7, 10, 10, 10, मतलब अच्छा खासा। मनोरंजन और योग के अंदर 16 प्रश्न है, एनाटॉमी के अंदर 17 प्रश्न आए हुए हैं,
और यदि मैं शिक्षा खेल मनोविज्ञान में 7 प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा सिद्धांत की परिभाषा और इतिहास के 22 प्रश्न आए गए हैं, और खेल और सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 15 प्रश्न पूछे गए हैं भी। इसके अंदर आपके पुरस्कार भी आ जाते हैं, खेलों की शब्दावलियां, नियमावलियां, ये सब आ जाती है दूसरी यूनिट के अंदर। सेकेंड जो प्रथम यूनिट है, इसके अंदर किन्सोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, लीवर, है ना, उत्तोलक, ये सब के बारे में यहाँ से प्रश्न आते हैं भाई। और अगर हम मैं बात करूं यहाँ पर खेल चोटों की, तो खेल चोटों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के भी प्रश्न आते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर खेल चोटों से भी जुड़े हुए, और हड्डियों के जो फ्रैक्चर आते हैं, हड्डियों से जुड़े भी प्रश्न आते हैं। इन चीजों को आपको थोड़ा कवर अप करना होगा। यहाँ पर आरबीसी कॉलेज लेक्चरर का जो पेपर है वहां पर भी आप देख सकते हैं, फर्स्ट यूनिट से 17 प्रश्न आए हैं, दूसरी यूनिट से 16, तीसरी यूनिट से 18, इसी प्रकार से अच्छा खासा रेशो यहाँ पर रहा हुआ है। अब देखिए, ये सारा का सारा एनालाइज है पिछली जो भर्तियां हैं उनके अंदर। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हमें सेकंड पेपर हमारा क्या बनाएगा भाई, मेरिट बनाएगा। फर्स्ट पेपर का हमको तैयारी करनी है क्वालिफाई के लिए। तो आज तक 2018 2022 के अंदर जो भर्तियां हुई है उनके अंदर फर्स्ट पेपर क्या था भाई, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई था। और फर्स्ट पेपर इस बार 2026 के अंदर भी फर्स्ट पेपर क्वालिफाई ही रहने वाला है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है भी, सेकंड पेपर के अंदर आप अच्छा करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर के अंदर जो आपका अंतराल रहता है ना, फर्स्ट पेपर के अंदर अंतराल रहता है, वो अंतराल ज्यादा नहीं रहता भाई। लगभग सारे 40 से 50% यदि सही करते हैं तो लगभग, यानी आपको 40% लाने के लिए 40% तो आपको सही करने ही पड़ेंगे। बाकी आपको 45, 50, 55 ये आंकड़ा रहेगा भाई प्रश्नों की संख्या का। लेकिन जो आपका सेकंड पेपर रहेगा वहां पर 100 प्रश्न कम से कम आपको 100 प्रश्न सही करने होंगे भाई, सही करने होंगे 100 प्रश्न। सेकंड पेपर के अंदर यदि आपके 100 प्रश्न सही होते हैं तो 200 अंक यहां से आप लेके आते हैं भाई, 200 अंक यहां से आप लेके आते हैं। और यहां पर यदि आप 50 प्रश्न ही सही करते हैं तो 100 अंक, 300 अंक के अंदर आपका सिलेक्शन आराम से। ये रणनीति, ये आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि मुझे किस यूनिट से कहां से कितने अंक लेके आने हैं, और उसकी हमको मेरे को कितनी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। प्रैक्टिस तो आपको निरंतर करते ही रहना है, ऐसा नहीं है कि एक दिन किया 2 दिन छोड़ दिया। आपको कंटिन्यूटी आपकी रहनी ही चाहिए, तभी आपके वो कंठस्थ होगी, तभी आपको उनको आप समझ पाओगे टॉपिक को। और अब देखिए, यहां पर अब सेकंड पेपर के अंदर 50% भी सही होते हैं, है ना, 50% भी सही होते हैं, 60 भी सही होते हैं। यदि 60 हुए तो 120, यानी 80 अंक का फासला हो गया है। यानी फासला कहां से बढ़ेगा, सेकंड पेपर से भी। सेकंड पेपर को भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, सेकंड पेपर आपकी मेरिट बनाने में अहम भूमिका निभाने वाला है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये सारी की सारी आपको मास्टर प्लान है जो समझ में आया हुआ होगा कि ये मास्टर प्लान हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हम आने वाली भर्ती के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। और देखिए, शारीरिक शिक्षक के अंदर सूरतगढ़ के आसपास जितने भी जो सूरतगढ़ के अंदर तैयारी कर रहे हैं या फिर सूरतगढ़ के अंदर रहकर वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक विशेष सूचना है, आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज हमारी एप्लीकेशन पर ऑनलाइन भी रहेगी, और ये हमारा टेलीग्राम का यहाँ पर आपको दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको इसका शेड्यूल डाला जाएगा, आपका एग्जाम कब होगा, ये पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न आपको कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम पर। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन पर भी लाइव कोर वो मिल जाएगा, जो ऑफलाइन के अंदर होगा वही आपका ऑनलाइन के अंदर एग्जाम होगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इन नंबरों पर संपर्क करके आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भाटिया आश्रम की गली है जो बीसीए एकेडमी सूरतगढ़, गेट नंबर 2, एसटीजी मॉल के पास A1 लाइब्रेरी है। A1 लाइब्रेरी सूरतगढ़ के पास ही बीसीए एकेडमी की शाखा है, वहां पर इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है बस स्टैंड के पास जाएं, बस स्टैंड के पीछे भी बीसीए एकेडमी की शाखा है, वहां पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं, अपना वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और देखिए, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की क्लासें देखने को मिलेगी। बीपीएड के लिए फ्री कोर्स और फ्री पीडीएफ देखने को मिलेगी। और साथियों, 1 तारीख से इसमें लाइव क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप अभी जाकर फिजिकल एजुकेशन गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए,
और मेरे से संपर्क करने के लिए दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप इन नंबरों पर मैसेज डाल दीजिए, इन नंबरों पर आप मैसेज डाल दीजिए, कॉल कर लीजिए। आपकी जो भी समस्या है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, इन नंबरों के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।